कार्यक्रम विवेकानंद जयंती के अवसर पर और देश के तमाम कोनों से साहित्यकार, कलाकार, विद्वान आते रहे हैं। राजनीतिक हलके से भी जो लोग आ रहे हैं उनकी रचनात्मकता का पक्ष हमारे विचारों से मेल खाता है। स्वामी जी के जन्मदिन के अवसर पर इस प्रकार के विभिन्नता में एकता का सूत्र लेकर के लोगों को आमंत्रित किया गया है। विशेषकर नौजवानों के बीच में जाने का अवसर मिला है और नौजवान अच्छी तादाद में शिरकत करेंगे, ऐसा मुझे भरोसा है, विश्वास है। इस बार इस कार्यक्रम में शिक्षा और चिकित्सा को भी जोड़ कर देखा जा रहा है। वो हमारे कार्यक्रम का एक बड़ा हिस्सा है। उस पर बहुत कुछ काम नहीं हुआ है, बहुत कुछ करना है। इस उम्मीद से इस कार्यक्रम को किया जा रहा है कि हम समाज के उन तमाम विभिन्न तबकों के लोगों से इसके बाद मिलने का प्रयास करेंगे और जितनी जागरूकता की आवश्यकता है उस जागरूकता के साथ समाज को एक बल प्रदान करने का, समाज का बल लेकर के समस्याओं का समाधान करने का संकल्प है। उस योजना को इस कार्यक्रम के बाद हम गांवों तक, आम लोगों तक लेकर के जाएंगे। दिनेश शर्मा जी मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? दिनेश शर्मा जी मुख्यमंत्री, मुख्य अतिथि। हाँ, माननीय दिनेश शर्मा जी इस समय राज्यसभा के सांसद हैं। युवाओं के बीच में काम करने का उनको एक लंबा अनुभव है। भारतीय जनता पार्टी में भी वो राष्ट्रीय पदाधिकारी रहे हैं। जनता युवा मोर्चा जो भारतीय जनता पार्टी का यूथ विंग था, उसके भी इस उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, राष्ट्रीय पदाधिकारी रहे हैं। नौजवानों के बीच में उन्होंने अच्छा संपर्क संबंध बनाया है। पूरे देश के पैमाने पर वो अपने यात्रा और अपना दौड़ा जारी रखे हुए हैं। देश के नौजवानों में एक अच्छी छाप वाले राजनेता हैं और मैं समझता हूँ कि उनका जीवन पूरी तरह से रचनात्मकता लिए हुए है और उसका निश्चित रूप से हम लोगों को लाभ मिलेगा। यहाँ वो आएंगे और उनका कार्यक्रम आ चुका है और उसका, उनके ज्ञान का, उनके अनुभव का यहाँ के लोगों को लाभ मिलेगा। हम लोगों को भी उसका लाभ मिलेगा। हमको काम करने में सहूलियत होगी इस उम्मीद के साथ। अनिल जी भी आ रहे हैं, प्रांत प्रचारक, तो कहीं इसके माध्यम से नहीं, कहीं माननीय अनिल जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है उनका लखनऊ केंद्र है और क्षेत्र प्रचारक हैं और क्षेत्र प्रचारक के नाते से बड़ा ही सफलतम उनका कार्यकाल चल रहा है और उनके कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी आई और सरकार चल भी रही है, अच्छे ढंग से चल रही है और संघ का काम भी, दैनिक जो शाखा का काम है, संघ का काम है, वो भी काफ़ी रफ्तार लिए हुए है, काफ़ी प्रगति पर है। उनका मार्गदर्शन मिलेगा निश्चित रूप से। रचनात्मक जीवन है और तपस्वी का जीवन जैसे होता है ऐसा जीवन होता है। इस जनता से मैं अपील करना चाहूँगा कि समय निकाल करके उस समारोह में आप शिरकत करें और जो अच्छे विचार आपके आए उसको आत्मसात करें, उसको स्वीकार करें। इस कार्यक्रम के बाद 2027 की तैयारी में आपका क्या योगदान है? 2027 की तैयारी हमारे लिए कोई अहम प्रश्न नहीं है। मैं उसकी तैयारी के लिहाज से
न कोई प्रयास कर रहा हूँ, न हम प्रयास करने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, जैसा हमने आपको पहले बताया। उस नाते से पार्टी को कोई ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ हम सहभागिता निभा सकते हैं। मेरी ज़रूरत तो यही है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो भारतीय जनता पार्टी और मजबूत हो और ताकतवर हो। इसमें हमारा यदि कोई योगदान भारतीय जनता पार्टी लेना चाहती होगी तो हम हमेशा तैयार हैं और हम योगदान दे सकते हैं। चुनाव बहुत लड़ा हूँ। 1980 से 2017 के पहले तक 2012 तक लगातार चुनाव लड़ा हूँ और भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लड़ा हूँ। 2027 में आपकी भी दावेदारी होगी क्या? मैं तो 1980 से लेकर 2012 तक जब तक चुनाव लड़ा हूँ तब तक हमने पार्टी में दावेदारी ये नहीं पेश किया है। पार्टी ने स्वयं लड़ाया है और मैं लड़ा हूँ। और यहाँ जो भी लड़ने आया, कांग्रेस का कोई आया, कोई समाजवादी पार्टी का लड़ने आया, तो बीजेपी से डायरेक्ट मुकाबला रहा है। एक चुनाव तो मैं 400 वोट से पिछड़ गया था, कोई 1000 से पिछड़ा, कोई 1500 से पिछड़ा, अधिकतम अंतर 2000 का रहा। तो लड़ाई तो हमेशा होती रही है, पूरी ज़िंदगी लड़ाई में खर्च हुआ है। पुरानी राजनीति में और अब की राजनीति में कुछ अंतर पाते हैं आप? समय के साथ समय परिवर्तन लाता है और बहुत सारी चीज़ें बदली हुई हैं। आज की आवश्यकता के हिसाब से जन आकांक्षाओं को पूरा करने में भारतीय जनता पार्टी सक्रिय है और भारतीय जनता पार्टी एक देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। उसकी सदस्य संख्या, मैं समझता हूँ किसी ज़माने में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी नंबर 1 पर दुनिया में हुआ करती थी, उसको पीछे छोड़ करके और उससे बहुत आगे जा कर के भारतीय जनता पार्टी ने पूरी दुनिया में अपना परचम लहराया है। और आज आप देख रहे होंगे, आप समाचार पत्रों से जुड़े हुए लोग हैं, आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हैं, आप सबको इस बात का ज्ञान होगा, जानकारी होगी, मुझसे अधिक जानकारी आपको होगी कि भारतीय जनता पार्टी पूरी दुनिया में आज कैसे सम्मानित की जाती है, उसकी पूछ कैसी है और उसकी मांग बढ़ी है, उसकी लोकप्रियता बढ़ी है। और बहुत सारे दुनिया के देश भारतीय जनता पार्टी की सरकार से अपेक्षाएं रखते हैं और मदद लेते हैं। उसको मदद देने में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार अग्रणी भूमिका निभा रही है। इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आप सदस्य थे और समाजवादी पार्टी में कुछ दिनों के लिए आप चले गए थे। हाँ, वजह क्या था? बताया तो मैंने, निवेदन करते हुए हमने कहा है कि कोई डिसीजन यदि मेरे समझ से गलत हुआ तो हम उसको झेल नहीं पाए, हम उसको रोक नहीं पाए, हम उद्वेलित हो गए। ये हमारा दोष है, हमारी ये कहा जाए कि अयोग्यता है, परिपक्वता नहीं मानी जाएगी इसको। और उसका पश्चाताप मैं करता हूँ और मैं बीजेपी में स्वीकार करके बीजेपी को फिर से पुनः आया और उसी ताकत के साथ मैं काम कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।